मजदूर साथियों, कल 1 मई उसके पूर्व संध्या पर आज मैं देश और दुनिया के मजदूर साथियों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। करीबन 135 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में दुनिया के मजदूर के लिए बड़ी संघर्ष से लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 8 घंटे का काम का समय तय किया गया। यह ऐसी लड़ाई थी कि दुनिया में काम करने वाले सभी मजदूर पूंजीपतिवाद के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष चला रहे थे और उस संघर्ष को कामयाब बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के मजदूरों ने अपना खून बहाया, अपनी जानें गंवाई और दुनिया के पूरे श्रम आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया। 1 मई को पूरे दुनिया के अंदर श्रम दिन को मनाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि दुनिया के मजदूर साथियों, पूंजीपतियों जो सरकारें हैं, जो भंडवलशाही सरकारें हैं, उनके खिलाफ में अपना आवाज़ बुलंद करो। यह आज़ादी, श्रमिकों की आज़ादी बरकरार रखने के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश और दुनिया में कई मजदूर आंदोलन हुए। इस मजदूर आंदोलन में कई मजदूर नेता शहीद हुए। भारत में भी मजदूर आंदोलन की बहुत बड़ी लड़ाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 से आज़ादी के पहले शुरू की गई। वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सभी पार्टी के लोग उस ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन के इसमें सम्मिलित थे। भारत में भी आज़ादी की लड़ाई शुरू होने के पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी के लिए नाविकों ने बंड किया, वो पहला स्वतंत्र सेनानियों का बंड था। वो ऐसा बंड था कि जिसमें कई मजदूर ने अपनी जानें गंवाई और देश को आज़ाद करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ से शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भी कई श्रम कानून बनाने की कोशिश की, मगर हमें जब आज़ादी हासिल हुई, उस हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी हासिल होने के बाद हमने कई श्रम कानून को बनाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब घटना भारत का संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर भी देश के मजदूरों को कई हक दिलाए और वो हक आज भी बरकरार थे। मगर कोरोना महामारी के इस समय में हम देख रहे हैं कि भारत में जो मौजूदा सरकार है, ये मौजूदा सरकार जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमने सरकार के साथ लड़ाई करके कई जगह हमने खून पसीना इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ लड़के हमने जो श्रम कानून बनाए थे, वो पूरे 44 श्रम कानून को एक झटके में संसद के अंदर बिल पास करके बदलने का बहुत ही घिनौना काम अभी के जो सरकार है वो केंद्र सरकार ने किया और 4 श्रम संहिता का नया गठन किया। मजदूर नेताओं के साथ या ट्रेड यूनियन जो भारत के अंदर 10 से ज़्यादा जो नेशनल ट्रेड यूनियन है, इनसे कोई बात नहीं करते हुए इस श्रम कानून को बदला गया। एक ऐसा नया दौर इस देश में चल रहा है, वो भी कोरोना महामारी के समय में। ऐसा समय जब इतना बुरा समय है कि आदमी आज कैसा जी रहा है, ये उन्हीं को मालूम है। और ऐसी भी हालत में देश के सभी मजदूरों ने इस देश को बनाने के लिए जो सार्वजनिक उद्योग खड़े किए थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार हो या आखिरी सरकार जिन्होंने श्रम कानून को बनाने का काम किया और सार्वजनिक उद्योग को बरकरार रखने का काम किया और अपने हर एक समय के कालखंड में 5 साल के कालखंड में एक न एक सार्वजनिक उद्योग का गठन किया। चाहे वो आखिरी बीजेपी की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी एक सार्वजनिक उद्योग को लगाया। मगर आज की सरकार इतने साल में जो सार्वजनिक उद्योग इस देश के अंदर लगे थे, ये पूरे सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण करने का फैसला सरकार ने किया है। और इस वजह से एक ऐसा दौर सरकार के खिलाफ चल रहा है कि मजदूर लड़ रहे हैं उस उद्योग को बचाने के लिए, जिस उद्योग का मालिकाना हक ये देश की आम जनता का है। देश का हक, आम जनता का हक उसके ऊपर है। मगर केंद्र सरकार
इस ऐसे महामारी के समय में आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनको बदलने का काम किया है। श्रम कानून को ही बदलने का काम नहीं किया, बल्कि 3 नए कृषि कानून वो भी उन्होंने किसानों के ऊपर थोप दिए। बिजली उद्योग के अंदर भी नया बिजली का संशोधन बिल लाने का भी काम उन्होंने इसी समय में किया। तो जो भी आम आदमी का है वो आदमी का बेचकर देश के चंद उद्योगपतियों को बड़ा करने का काम सरकार कर रही है। एक बहुत बड़ी लड़ाई किसान आज देश के दिल्ली के प्रमुख राजधानी के जो भी प्रमुख मार्ग है राजधानी की ओर जाने वाले, उसको रोककर 6 महीने से उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। और आज एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है देश के अंदर, मजदूर और किसान एक साथ पूरे लड़ रहे हैं और सरकार के पूरी जो नीतियां है उसका विरोध आज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी ऐसी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि लॉकडाउन, जीएसटी, कोरोना का जो लॉकडाउन का कालखंड और नोटबंदी, ये तीनों ऐसे हमले सरकार के वजह से हमारे मजदूर के ऊपर हुए हैं कि कई करोड़ों लोग जो कामगार थे वो बेरोजगार हो गए। और नई आने वाली पीढ़ी, इस देश को बनाने वाली जो पीढ़ी है, नई बेरोजगार पीढ़ी जो पढ़ लिख के बाहर अभी आ रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार अभी बचा नहीं है। आने वाले समय में सरकारी नौकरियां हो या स्थायी स्वरूप का रोजगार हो, पूरा खत्म करने की सरकार की जो कोई मंशा है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट या पूरी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ देश में लागू करके निजी हाथों में पूरे सार्वजनिक संपदा जो है वो सौंपने का काम कर रहे हैं। कल 1 मई है। दुनिया के और देश के और महाराष्ट्र के मजदूर साथियों, अब वो समय आ गया है कि इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमने अपना बलिदान दिया। इस देश के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमने अपना बलिदान दिया। देश को बनाने के लिए हमने अपना बलिदान दिया। मगर ये पूरा बलिदान आज ये सरकार श्रम कानून को, किसान कानून को, बिजली कानून को बदलकर हमारे पूरे अधिकार को छीनना चाहती है और चंद उद्योगपतियों को हाथ सौंपना चाहती है। यही नहीं बल्कि देश की जो आज़ादी है, देश की जो घटना है, देश का संविधान है, इसको भी कई मायने में बदलने का काम सरकार ने चालू किया है। इसको रोकने के लिए हमें आगे आना होगा, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो। उनके कंधे के ऊपर इस देश की आज़ादी को, इस देश के कानून को, इस देश के हर वो चीज को बचाने का वो समय आ गया है। दोस्तों, देश का पहला मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इसके लाला लजपत राय जी ने, भगत सिंह जी ने, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया। हमारे महाराष्ट्र के कॉमरेड ए बी वर्धन, अमृत डांगे, कॉमरेड जोशी, इन महान कामगार नेताओं ने ये भी पूरे मजदूर आंदोलन को बरकरार रखने का काम किया। हमें उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर आंदोलन को नई दिशा देने का समय आ गया है। मैं अपील करता हूँ 1 मई के इस पूर्व संध्या पर आप सभी को कि आपको लड़ना होगा इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। हमको लड़ना होगा इस देश के पूरे सार्वजनिक उद्योग को बचाने के लिए। हमें लड़ना होगा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए। हमें लड़ना होगा हर वो चीज के खिलाफ जो हमारे संविधान के खिलाफ जा रही है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे, हर उस खिलाफ के लिए लड़ना होगा। हमें उस लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। कल 1 मई है। 1 मई के दिन यही संदेश है कि देश, दुनिया और महाराष्ट्र के मजदूर साथियों, कोई जात का, धर्म का, पंथ का, अलग संगठन का, आपके बैनर अलग अलग हो, मगर आपको इन सब जो चीज़ें हैं हमारे खिलाफ में जा रही है, इसके लिए लड़ना होगा। यही मेरी अपील आपको 1 मई के कामगार दिन की शुभेच्छा देते हुए आपको मेरी अपील है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।